नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अभी मैथ्स पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके परसेंटेज को लेकर, जो मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम परसेंटेज में क्वेश्चन करेंगे, उसी के थ्रू हम सारे जो परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का 80% बी का 50% के बराबर है और बी है वो ए का x% है, तो x का मान आपको ज्ञात करना। देखो मित्रों, बहुत सिंपल सा बोला है कि a है तो a का 80%, a का जो 80% है वो बराबर है मित्रों आपके b के 50% के। ठीक है, तो वो b के 50% के बराबर है और b जो है आपका वो है आपका a का x%। तो आपको x का मान निकालना। देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ से हम a और b का रेशियो निकाल देंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे इधर हो जाएगा 8a और इधर हो जाएगा मित्रों आपका 5b। तो जब आप a अनुपात b निकालोगे यहाँ से, तो मतलब a की वैल्यू तो हो जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 8 हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा 5:8। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, b की जगह रख देंगे 5। x% का मतलब कितना होता है मित्रों, x/100। ठीक है, तो ये जो होगा वो हो जाएगा आपका 20 और जब 20 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों आपका 160 आ जाएगा और यही अपना आंसर है। बात आगे समझ में, यही अपना क्या होगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। आप बताओ, इन्होंने बोला है कि p का p% है मित्रों वो आपके 36 के बराबर है, तो परसेंट का मतलब हो गया 100, तो p/100 बराबर में हो गया मित्रों 36। p को जब p से गुणा किया तो मित्रों p² हो गया, ये हो गया आपका 36 × 100। मित्रों आप बताओगे, अगर p² हटेगा तो इस पर रूट लगेगा और रूट 36 की वैल्यू 6 होगी और रूट 100 की वैल्यू 10 होगी, तो कितना मित्रों आंसर आ जाएगा आपका 60 आंसर आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात आगे समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15% है, तो बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात बताइए। मित्रों कोई भी दो संख्या हमने मान ली a और b, तो इन दोनों का जो अंतर है वो इनके योग यानी a + b के 15% के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात। मित्रों बताओ, ये आपका माइनस में, तो ये तो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी और ये हो जाएगी मित्रों आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। आप बताओ, इन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो निकालना। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे कि भाई जब परसेंट हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा मित्रों 100, 5 से कट जाएगा 5 या 15 और 5 से कट जाएगा 20 बार। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 जब a से गुणा होगा तो मित्रों ये हो जाएगा 20 है, जब 20 b से होगा तो कितना हो जाएगा आपका 20b बराबर हो जाएगा। 3 को a से किया तो 3 है और 3 को b से किया तो कितना होगा मित्रों आपका 3b हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे ये माइनस का इधर चला जाएगा और इस a को लेकर आ जाते हैं इधर, तो 20a में से अगर 3a जाएंगे तो मित्रों 17a बचेगा। ये माइनस उधर गया तो प्लस होगा, तो 3b और 20b कितना होगा मित्रों आपका 23b हो जाएगा। तो जब अनुपात की बात करेंगे तो a की तो वैल्यू हो जाएगी 23 और b की हो जाएगी 17 और यही हमें पूछा है, तो इसका आंसर कितना होगा मित्रों 23:17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि a का 120% b के 80% के बराबर है। a है मित्रों इसका 120% बराबर है आपके b के 80% के, किसके बराबर है, b के 80% के बराबर है। पूछा क्या गया मित्रों आपको b + a/b - a पूछा गया है। आप बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल से यहाँ a और b की वैल्यू निकाल देते हैं अनुपात में। ठीक है, देखो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 को काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो मित्रों इधर हो गया आपका 3a, इधर आ गया आपका 2b। आप देखोगे a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों 3, यानी अगर a अनुपात b के अनुपात करेंगे तो कितना होगा मित्रों 2:3। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो b + a कितना होगा आपका 3 + 2 और b - a यानी 3 - 2, तो कितना आ जाएगा मित्रों आपका आंसर 5 आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात आई समझ में, बहुत ईजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मित्रों कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों देखो बोला है कोई भी संख्या है, मान लो वो x है,
तो x का 80%, x के 80% में जब 80 जोड़ा जाता है तो वो वही संख्या प्राप्त होती है, नहीं वो x ही प्राप्त होती है। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप है ना ऑप्शन से इसको कर सकते हो, यानी ऑप्शन में आप वैल्यू रख के इसको देख सकते हो कि कितना होगा। आप बताओ ये 80 है, ये कितना मित्रों 80 है, और इधर x इंटू 80%। अब आप वैल्यू रख के देख लो क्या उसके बराबर आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, आप ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें ऑप्शन में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 200, है ना। ऑप्शन के थ्रू में सबसे पहले x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ मित्रों 200। आप 200 रख के देखोगे तो ये हो जाएगा x इंटू, एक्स की जगह 200 रख के देखो, इंटू 80/100 प्लस 80। अब देखो ये 200 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 तो 160 प्लस 80। क्या ये 200 होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि आपके 200 आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हो, सही ऑप्शन देख सकते हो। जैसे आपको 400 दिख रहा होगा तो ये 400 रखो x की जगह, तो रख दिया 400, इंटू में हो जाएगा आपका 80/100 प्लस का 80। अब देखो ये 400 के बराबर आ रहा है, एक नहीं आ रहा। तो आप देखोगे ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 8 32, कितना हो गया मित्रों 320। 320 प्लस 80 आपके 400 के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर होगा वो होगा मित्रों आपका 400। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो फिर आप इसको और किस तरीके से कर सकते हो। तो देखो ये हो जाएगा मित्रों आपका x इंटू 80% का मतलब 80/100 हो गया, प्लस का 80 बराबर में हो जाएगा x। आप बताओ ये कितना होगा मित्रों आपका 4:5, 4/5 होगा, उसको इधर भेजेंगे तो 80 बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 4x/5। तो देखो मित्रों जब आप 5 इधर एलसीएम लोगे तो 5 इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 5 बराबर 5x माइनस 4x, कितना हो जाएगा मित्रों आपके x, और ये आ जाएगा आपका 400। तो x का मान कितना आ गया आपको 400 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्या है वो 2:3 के अनुपात में है। 2:3 है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। देखो संख्या दे दी, मान लो a और b आपको संख्या दी है, बोला है कि 2:3 का है, तो हम मान लेंगे भाई जो a है वो हमारा 2x होगा। तो जो a है मित्रों वो आपका 2x है और b है वो हमारा कितना है 3x है। तो ये छोटी संख्या होगी और ये आपकी बड़ी संख्या होगी। इन्होंने बोला है कि छोटी संख्या के 20% में ये जो 2x है इसका 20% निकालना है। तो छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के यानी 3x के 10% से 25 अधिक है, ये आपको बोला गया है। तो अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, a का मान ज्ञात करना। अब बताओ किसको कैसे करोगे मित्रों, तो क्या करना है आपको, इसको लेकर आ जाएंगे इधर। तो आप देखोगे ये 20 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 40x/100 हो जाएगा। माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा मित्रों 3x, 30x बट्टे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, इधर देखोगे ये हो जाएगा आपका 5। जब 100 एलसीएम लोगे वो इससे गुणा हो जाएगा, और 40x में से 30x गए तो कितने बचे मित्रों आपके 10x, और 100 जब इससे लोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों आपके 50 आ गई। तो x की वैल्यू 50 आई, तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों आपके 100 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या की पूछता तो कितना हो जाता मित्रों आपके 150 हो जाता। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 50। अब आप उसको वैल्यू में रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो इन्होंने 3 संख्या ली, पहली, दूसरी और तीसरी। इन्होंने बोला जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% कम है, तो मान लो अगर तीसरी 100 है तो इससे 20% कम है यानी 80 होगी, और जो दूसरी है वो 40% कम है, इसका मतलब ये 60 होगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि जो संख्या दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने % कम है। तो आप देखोगे पहले तो इनको लेना है अंतर, अंतर कितना आएगा मित्रों 20। जब कम बोले तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू रखनी है नीचे, क्योंकि उससे बोला हुआ है, जिससे बोला हुआ तो वो वैल्यू हमेशा कहाँ आती है मित्रों नीचे आती है। तो आप ऐसे याद रखो कि जब कम पूछेगा तो अधिक वाली संख्या बट्टे में रखेंगे, जब अधिक पूछेगा तो हम कम वाली संख्या बट्टे में रखेंगे। तो 20/80 इंटू में हो जाएगा आपका 100। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मित्रों आपका 4 बार और ये हो जाएगा आपका 25 बार। तो 25% क्या आएगा मित्रों, इसका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर है। आप बताओ, इन्होंने बोला है कि भाई 1 घंटे का y% है वो किसके बराबर है मित्रों, आपके 1 मिनट प्लस 12 सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबको मिनट में चेंज कर दो। क्या करेंगे, इसमें हमेशा इक्वल रखेंगे ना। अगर ये घंटे में दिया उसको मिनट में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा मित्रों आपका 60 इंटू y/100। ये तो 1 मिनट ही है। ठीक है, 12 सेकंड को जब मिनट में चेंज करोगे तो ये 12/60 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मित्रों आपके 1/5। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू y/100, ये हो जाएगा मित्रों 5 + 1 6/5। आप देखोगे कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से ये 6 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 बार कैंसिल। जब 2 1 से गुणा होगा तो मित्रों y कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, y 2 आ गया और यही हमारा क्या है मित्रों, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते जाओ, मैथ्स का एक ही लॉजिक है, बार बार क्वेश्चन करते रहो, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। अब मित्रों देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सभी कंपटीशन एग्जाम का, कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। मित्रों एक सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, पहले आप मान लो मंडे को गए दुकान पे, मंडे को आप दुकान पे गए और आप 100 रुपये लेकर गए, 100 रुपये लेकर गए और आपको क्या मिल गई मित्रों, 2 किलो आपको चीनी मिल गई, 2 किलो आपको चीनी मिल गई। तो आप बोलोगे इसका मतलब हुआ कि उस 1 किलो चीनी के कितने रुपए लग रहे थे मित्रों, 50 रुपये लग रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ मित्रों, रेट बढ़ा दी उन्होंने, रेट को तो बढ़ा दी उन्होंने, रेट उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन आपके घर वालों ने बोला भाई आपको लानी क्या है, ओनली 100 रुपये ही आपको घर वालों ने दिए। ठीक है, अब जैसे आप दुकान पे गए तो दुकान वाले ने कहा कि भाई चीनी की रेट तो बढ़ गई, यानी चीनी की रेट बढ़ने का मतलब ये हुआ मित्रों कि अब आपकी 2 किलो चीनी तो नहीं आएगी, 2 किलो चीनी तो अब आपके 100 रुपये में नहीं आएगी, तो कितनी आएगी, ज़्यादा या कम। तो आप बोलोगे अब क्या आएगी मित्रों, कम आएगी। अगर रेट बढ़ गई है तो चीनी की जो होगी वो क्या आ जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों, खपत कम करनी पड़ेगी, तभी जो आपका खर्च है वो 100 रुपये ही रहेगा। ठीक है, यानी सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है मित्रों कि जब किसी भी दो संख्याओं का मल्टीपल एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उनका रेशियो उल्टा होता है। जैसे सिंपल सी चीज़ सोचो, जैसे मैंने बोला कि भाई 150 है, इसको आप क्या लिखोगे मित्रों, 30 × 5 लिखोगे। ठीक है, अब मगर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट होगा, यानी ए मैं दैट से रखूँ तो इसको मित्रों आप और क्या लिख सकते हो, 10 × 50 लिख सकते हो, 10 × 15 लिख सकते हो, आप 10 × 15। आप देखोगे इनका अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे इनका 3:1। आप देखोगे इनका कितना है, तो ये हो जाएगा 1:3। तो आप देख रहे हो ये 3:1 और ये कितना हो गया मित्रों, 1:3। यानी इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा मित्रों, उल्टा रहेगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो, आपके लिए कांस्टेंट हो, यानी जो वो ना बदला हो, ठीक है, अपरिवर्तित हो। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है मित्रों कि जो आपका खर्च होता है, जो आपका खर्च होता है वो क्या होता है, आपका मूल्य इनटू खपत, यही होता है। अब इन्होंने बोला कि खर्च तो होना चाहिए अपरिवर्तित, खर्च क्या होना चाहिए मित्रों, अपरिवर्तित। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होगा मित्रों, इन्वर्स होगा, यानी उल्टा होगा। यानी अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत को आपको कम करनी पड़ेगी, और अगर मूल्य कम हो गया तो खपत को आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस पे देखो कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी तो आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, लेकिन इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। इन्होंने बोला कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। मित्रों आप मुझे बताओ, अगर 20% की वृद्धि होगी, भाई मूल्य था आपका, ठीक है, इन्होंने बोला है कि 20% की होगी मित्रों वृद्धि। आप बताओ 20% का मतलब तो 1/5 ही होता है ना, ठीक है, यानी 5 पे क्या हुआ मित्रों, 1 बढ़ गया। यानी अगर हम मूल्य की बात करेंगे तो मूल्य मित्रों पहले तो 5 था, और अब क्या हुआ, जब इसमें 1 बढ़ा दिया तो अब मूल्य कितना हो गया मित्रों, 6 हो गया। अब इन्होंने बोला कि खर्च तो आपका अपरिवर्तित रहे, यानी अगर मूल्य बढ़ गया है, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ा है उसके उल्टे अनुपात में क्या होगा मित्रों, खपत कम करनी पड़ेगी। तो मित्रों खपत कितनी होगी, इसका उल्टा कर दो, यानी 6 तो लिख दो पहले और 5 लिख दो मित्रों बाद में। तो आप देखोगे खपत कम हो गई, कितनी कम हो गई मित्रों, 1 कम हो गई। तो 1 खपत कम हो गई, किस पर हो गई, आपके 6 पर, इनटू में आ जाएगा आपका 100। तो ये आ जाएगा मित्रों 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा।
16 से 2/3% इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल से बात है, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत आपको कम हो जाएगी। तो मूल्य कितना हो गया मित्रों, खपत कितनी हो रही, देखो पहले 6 किलो ले रहे थे, अब 5 किलो ले रहे हो, तो कितने % कम हुई। तो पहले तो लेना है अंतर से पूछा है, सबसे पहली वैल्यू 6 × 100 तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सारे कंपटीशन एग्जाम का, तो इसलिए इस आपको मेथड को आपको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। वैसा का वैसा क्वेश्चन है कि भाई 10% जो आपका मूल्य है, क्या मित्रों मूल्य है, उसमें 10% की हो गई मित्रों वृद्धि। यानी हम ये बोलेंगे भाई 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी पहले तो मित्रों था 10, जब इसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया मित्रों, आपके 11 हो गया। ठीक है, तो इसका खपत क्या होगा, तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं वो 11 से 10 हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। अब बताओ कितना कम हुआ मित्रों, आप बोलोगे 1 कम हुआ, किस पर, 11 पर, इनटू में कितना हो जाएगा 100, 11 9 99 सहित 1/11% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, 1/6, 1/11, 12.5, वो सारा आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, बात आगे समझ में। अब चलते आगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप कर लोगे ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो, अब अगले टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, इसमें हमेशा आप पहले 100 मान लो। भाई 100 माना, इन्होंने बोला है कि 20% बढ़ा दिया, तो जब 100 का 20%, भाई 100 पे जो होता है वही परसेंट होता है, तो 100 का 20% 20 ही होगा। जब 20 इसमें बढ़ाया तो कितना हो गया मित्रों, आपका 120 हो गया। ठीक है, और फिर 10% घटाया, यानी अब इसका मित्रों आपको क्या करना है, 10% निकालना है। तो इसका 10% 12 होगा, यानी 12 इसमें से घटाना है, माइनस करना है। तो जब 120 में से 12 माइनस होगा, कितना बचेगा मित्रों, आपका 108। यानी पहले तो मान लो इसका मूल्य 100 रुपये था, अब उसके कितना हो गया, 108 हो गया। बताओ कितना बढ़ गया मित्रों, 8% बढ़ गया। और जो 100 पे वैल्यू बढ़ती है घटती है वही तो होता है, तो 100 पे जब 8 बढ़ रहा है तो कितने % हो गया मित्रों, 8% हो गया। तो 108 है तो यानी बढ़ रहा है, तो 8% की मित्रों क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। बात आगे समय 8% की इसमें क्या हो गई, आपके वृद्धि हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन हुआ। आप बताओ भाई, पहले तो 100 था, ठीक है, 25% आपने घटाया, यानी माइनस किया मित्रों 25%, यानी 25 माइनस करना है, तो कितना होगा मित्रों, आपके 75 हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि अब इसको 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ 75 का जब आप 20% बढ़ाओगे, भाई 20% का मतलब हुआ 1/5, तो जब आप इसका 1/5 करोगे तो कितना आएगा मित्रों, आपके 15 पंजे 75, कितना होगा आपका 15। तो 15 क्या हुआ मित्रों, इनमें से जोड़ना है ना, बढ़ा रहा है तो 15 जोड़ना है, तो 75 और 15 कितने हो गए, टोटल आपके 90 हो गए। यानी पहले तो 100 में खरीद रहा था, अब खरीद रहा है मित्रों 90 में। बताओ कितने की कमी हुई, आप बोलोगे 10 की कमी हो गई, यानी 10% की क्या हो गई मित्रों, इधर आपके कमी हो गई, तो कीमत 10% कम हो गई। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है अब आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ मित्रों कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। भाई चीनी कमी हो गई, जो मूल्य उसमें कमी आ गई, तो वो अधिक खरीद पा रहा है 36 रुपये में 500 ग्राम। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक मूल्य क्या है, तो आरंभिक मूल्य क्या है, यानी पहले उसका कितना प्राइस था वो आपको निकालना है। तो इसके लिए मित्रों आपको बहुत सिंपल सा जो अभी मैंने समझाया था उसी हिसाब से उसको आपको करना है। कैसे, जैसे बोला है कि मूल्य में क्या होगी, 20% की कमी हो जाती है, तो बताओ मूल्य है 20% की क्या हो गई मित्रों, आपको कमी। तो 20% कमी का मतलब हुआ मित्रों कि 5 पे 1 क्या लगेगा, कम लग रहा है। ठीक है, 5 पे 1 क्या लगेगा, कम। तो आप बताओ मूल्य क्या हुआ, तो मूल्य कितना हो गया मित्रों, आपका 5 से 4 हो गया। तो अगर मूल्य 5 से 4 हो गया तो बताओ खपत कितनी होगी, आप बोलोगे 4 से 5। ठीक है, यानी हो रहा कितना मित्रों, आप देख रहे हो 1 बढ़ रहा है, 1 यूनिट आपका बढ़ रहा है ना, 1 यूनिट आपका क्या हो गया मित्रों, बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इस 1 यूनिट की वैल्यू 500 ग्राम है, क्योंकि 500 ग्राम ज्यादा अधिक ला रहा है। क्यों ला रहा है, क्योंकि उसकी खपत कम हो गई, खपत बढ़ गई। ठीक है, तो अधिक ला रहा है, उसका मूल्य कम हो गया।
ठीक है। तो जब मूल्य कम हुआ तो एक जो यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी मित्रों, आपके 500 ग्राम के बराबर हो जाएगी। 500 ग्राम का मतलब हुआ आधा किलो, आधा किलो ही होता है। अब बताओ एक की वैल्यू अगर आधा किलो तो 5 की वैल्यू कितनी होगी मित्रों, आप बोलोगे 2.5 किलो हो जाएगी। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों, 2 किलो। यानी पहले तो वो लाता था 2 किलो, अब लाने लगा मित्रों वो 2.5 किलो। तो बढ़ गया ना, खपत बढ़ गई उनकी 500 ग्राम। तो मित्रों कब ये कितने रुपये में बढ़ी, आपके 36 रुपये में। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 किलोग्राम 36 पे आती थी, ठीक है। पहले 2 किलो कितने में आता था मित्रों, 36 रुपये में आता था। तो बताओ 1 किलो कितने रुपये में आता था, आप बोलोगे 18 रुपये में आता था। यानी पहले जो इसका मूल्य था कितना था मित्रों, 18 रुपये था। आप बाद वाला भी निकाल सकते हो, आप इसको क्या करोगे 36 रुपये के बराबर रख दोगे तो यहाँ से आपका 1 किलो का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बात आगे समय इसका आंसर होगा मित्रों आपके 18 रुपये। कितने हो जाएंगे, 18 रुपये। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप्स का है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है। मित्रों 20% की कर दी इन्होंने कमी। 20% की कमी का मतलब हुआ 1/5, यानी 5 पे क्या लग रहा है मित्रों, 1 कम लग रहा है। तो आप बताओ मूल्य का अनुपात कितना होगा, आप बोलोगे 5:4। तो बताओ मित्रों खपत का कितना होगा, आप बोलोगे 4:5, यही होगा। अब बताओ ये कितने की वृद्धि हो गई खपत में, 1 यूनिट की वृद्धि होगी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 किलो। किसके बराबर है ये, 1 यूनिट 5 किलो के बराबर है। तो मुझे बताओ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 520 किलो। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों, आपके 25 किलो। अब 20 किलो है, कितने रुपए में आ रहा है आपके, 320 रुपये में। तो मुझे बताओ यहाँ से आप 1 किलो की वैल्यू निकाल पाओगे ना, तो 1 किलो की वैल्यू हो जाएगी मित्रों आपका 16 रुपये। कितने हो जाएंगे आपके, 16 रुपये। आरंभिक मूल्य पूछा तो 16 रुपये हो गए। अगर बोले बड़ा हुआ मूल्य कितना है, तब आपको क्या करना है, 25 किलो को 320 रुपये के बराबर रख के 1 किलो की वैल्यू निकालनी है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। जब अब आपको ओनली क्या बोले कि भाई प्रारंभ जो बड़ा हुआ मूल्य अगर वही पूछे, तब इसको आप और भी एक छोटे तरीके से कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन मैं करके बताता हूं आपको कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में भी आपको आरंभिक मूल्य ही पूछा है, तो 10% की कमी हो गई। तो 10% की कमी का मतलब 1/10, यानी अगर हम रेट की बात करें तो रेट हो जाएगी मित्रों आपके 10 से 9। अगर खपत यानी कंजम्पशन की बात करें तो वो हो जाएगा मित्रों आपका 9 से 10। बताओ कितना बड़ा, 1। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है मित्रों 1 किलोग्राम। कितनी दे रखी है आपको, 1 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोग्राम है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके, 9 किलोग्राम। और इसके कितने रुपए लग रहे हैं मित्रों, आपके 270 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ से आपको 1 किलो का मान कितना आ जाएगा, 9×27 यानी 30 रुपये। तो पहले उसका मूल्य कितना था मित्रों, 30 रुपये था। तो बाद में कितना हो गया, तो आप बोलोगे 270 के बराबर जब इसको रखोगे तो कितना हो जाएगा मित्रों आपका 27 रुपये। यानी पहले 30 रुपये था, ये 10% की कमी हो गई तो कितने हो गए मित्रों आपके 70 रुपये उसके हो गए प्रति किलोग्राम के, ठीक है। अब चलते हैं इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ओनली क्या बोला हुआ है कि बढ़ा हुआ कीमत कितना है। तो बढ़ा हुआ कीमत कैसे निकाल पाओगे आप, एक ही लाइन में वो मैं आपको बताता हूँ। जिसमें बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी की बढ़ी हुई कीमत व आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों हम निकाल देते हैं। देखो सिंपल सा 600 रुपये था मित्रों, एक सिंपल सा 20% की वृद्धि। बताओ मुझे इसका 20% कितना होगा, आप बोलोगे 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 20% मतलब 1/5, तो 12×5 60 होगा, तो कितना होगा मित्रों 120 रुपये। अब 120 रुपये में वो 5 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है, तो 5 किलोग्राम चीनी की इक्वल रख दो इसको। तो यहाँ से 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 24 हो जाएगी। तो मित्रों जो आपका बढ़ा हुआ मूल्य है वो आपका 24 रुपये। इसको हम एक लाइन में निकाल सकते हैं अगर वो बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो, ठीक है। क्या करना है, जो भी आपको दे रखा है, जैसे मान लो 600 रुपये में वो अधिक खरीद पा रहा है, तो 600 का देखना है कितना % कम या ज़्यादा बोल रहा है, तो 20% है। तो 600 का 20% निकाला कितना है मित्रों 120, और 120 रुपये में किसके बराबर रखना है, जो भी आपको दे रखा है 5 किलोग्राम चीनी। तो जब इसके बराबर रखेंगे तो 1 किलोग्राम का 24 रुपये आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, भाई 20% का मतलब 1/5 हुआ और वृद्धि हो रही है यानी प्लस हो रहा है, यानी 5 से 6 हो गया मूल्य।
तो जो उसका खपत है मित्रों कितना हो जाएगा आपका 6 से 5 हो जाएगा। तो खपत 1 कम हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है आपको 5 किलो। तो बताओ मित्रों 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 30 किलो और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 25 किलो। अब 25 किलो किसके बराबर होगा मित्रों, आपके 600 के बराबर होगा। तो आप देखोगे 25 दूना 50 और 25 चौक 100, तो 24 रुपये आ गया आपका बड़ा मूल्य। अगर पहले का पूछता तो 30 किसके बराबर होगा मित्रों, आपके 600 के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा आपके 20 रुपये, यानी 1 किलोग्राम के 20 रुपये। तो पहले 20 रुपये लगते थे, फिर 20% रेट बढ़ गई, तो अब कितने लग रहे हैं मित्रों, आपके 24 रुपये लग रहे हो। यही हमारा आंसर है। बात आगे समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी आयत की लंबाई 37 सहित 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो मित्रों इन्होंने बोला कि जो लंबाई है वो कितनी होगी आपके 37 सहित 1/2% को बढ़ा दिया। मित्रों आपको पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। 37 दूना कितना होगा 74 और ये कितना हो जाएगा मित्रों 75। तो इसको हम बोलेंगे 75/2% का मतलब हो गया 1/100। 25 या 75, 25 चौक 100, तो कितना होगा मित्रों आपको 3/8। या आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी। अब इसमें क्या हो रही है मित्रों, आपके वृद्धि हो रही है ना। तो आयत की लंबाई को तो बढ़ा दिया, लंबाई को हमने बढ़ा दिया, तो सिंपल सी बात क्या मित्रों, जो लंबाई होगी वो पहले तो थी 8, लंबाई पहले थी 8, अब उसमें 3 यूनिट और जुड़ गई, तो कितना हो गया मित्रों आपके 11। तो पहले लंबाई उसकी 8 थी, बाद में कितनी होगी उसकी 11 हो गई। और जो चौड़ाई उसको 20% घटा दे, जो चौड़ाई है उसको 20% घटा दिया, यानी 1/5। तो माइनस करेंगे, तो पहले तो मित्रों उसकी जो चौड़ाई थी वो होगी 5, फिर हो गई मित्रों 4। आप मुझे बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आप बोलोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी पहले उसकी जो लंबाई थी वो 8 थी और चौड़ाई कितनी थी मित्रों 5 थी। तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा। आप बोलोगे 5 × 8 = 40, यानी पहले तो उसका क्षेत्रफल 40 यूनिट था, बाद में कितना हो गया मित्रों, तो 11 चौक 44, कितना हो गया आपका 44। आप बताओ कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 4 बढ़ गया। 4 बढ़ गया किस पर, 40 पर, इंटू में कितना आएगा मित्रों 100। तो ये आपके कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो आप बोलोगे 10% क्या हो गया मित्रों, ये इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। 10% इसका क्षेत्रफल क्या होगा मित्रों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला हुआ है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मुझे बताओ 40% अगर उसकी भुजा को बढ़ा दिया तो 40% का मतलब हुआ 40/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 2/5 आ जाएगा। यानी पहले तो उसकी भुजा थी मित्रों 5, फिर उसमें 2 बढ़ा दी, तो कितनी हो गई मित्रों 7। आप मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी पहले जो इसका क्षेत्रफल था वो था 25, बाद में कितना हो गया मित्रों, आप बोलोगे 49 हो गया। होगा कि नहीं होगा 49। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। आप बताओ कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 24 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया मित्रों, आपके 25 पर, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 24 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल है, 1 4 दूनी 8 और 1, तो 96% क्या होगा मित्रों, उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे 40% आपने उसकी भुजा बढ़ाई, तो 96% क्या होगा मित्रों, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमने सारे क्वेश्चन को किए होंगे। ठीक है, और सारे आपके सभी एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे।